नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी नई कहानी लेकर। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले आती है जहाँ सब बस दो रास्ते होते हैं, हार मान लेना या लड़ते रहना। आज की कहानी एक छोटे से कस्बे की लड़की अनन्या शर्मा की, जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जहां हर सुबह सूरज के साथ जगती है अनन्या शर्मा। एक साधारण लड़की, लेकिन सपनों में असाधारण। पिता एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे और माँ गृहिणी। घर में सुख सुविधाएं कम थीं, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। अनन्या बचपन से देखती आई थी कैसे लोग छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। कभी कोई विधवा पेंशन के लिए, तो कभी कोई किसान अपने खेत के कागज़ों के लिए। वो हर शाम घर लौटकर पिता से पूछती, पापा इतने लोग परेशान क्यों रहते हैं। पिता मुस्कुरा देते, बेटा सिस्टम बड़ा है, अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो यह बदल भी सकता है। और उसी दिन उसके दिल में एक बीज अंकुरित हुआ, मैं भी एक दिन सिस्टम का हिस्सा बनूंगी, आईएएस बनकर। साल 2000 में उसने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी। दिन रात पढ़ाई करती, किताबों के बीच खो जाती। एनसीईआरटी से लेकर मोटी मोटी किताबें सब रट डाली। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो प्रीलिम्स में रह गई। 12वीं के बाद अनन्या ने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में जुनून था, पर जेब में सिर्फ उम्मीद। कमरा छोटा था, किराया मुश्किल से चलता था, पर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ड्रीम्स एम नेवर गिव अप। एक पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया। दोस्तों ने कहा यूपीएससी आसान नहीं होता। रिश्तेदार बोले लड़कियां इतनी मेहनत क्यों करती हैं, शादी कर लो। लेकिन अनन्या के दिल में कुछ और चल रहा था। वो खुद से बोली, अगर मैं हार गई तो अपने सपनों के साथ धोखा होगा। 2021 में अनन्या ने अपनी रणनीति बदली। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो समझ रही थी, सोच रही थी और लिख रही थी। सुबह 5 बजे उठकर करंट अफेयर पढ़ना, हर रविवार टेस्ट देना, हर रात अपने नोट्स दोहराना। धीरे धीरे उसकी समझ गहराई पकड़ने लगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और परखना था। इस बार वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर गई, लेकिन इंटरव्यू में रह गई। जब रिज़ल्ट आया वो घंटों कमरे में चुप रही। उसका मन टूट गया, पर हिम्मत नहीं। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, अगली बार मेरा नाम उस लिस्ट में होगा ज़रूर के ज़रूर। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी इस परीक्षा के लिए। हर कहानी में एक दौर आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया। अनन्या के लिए वो दौर 2022 की शुरुआत थी। बीमारी, आर्थिक परेशानी, लोगों के ताने, सब कुछ एक साथ आ गया। उसने कुछ दिनों तक किताबें बंद रखी। वो खुद से पूछने लगी, क्या मैं सच में इस लायक हूँ या नहीं। लेकिन एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आया। माँ बोली, बेटा अगर तू खुद पर भरोसा खो देगी तो हम किस पर भरोसा करेंगे। वो आवाज़ सीधा दिल में उतर गई। अनन्या ने फिर खुद को संभाला, फिर से शुरुआत की, नई ऊर्जा के साथ और नए हौसलों के साथ।
इसी हौसले के साथ वो आगे बढ़ती रही। अब की बार अनन्या ने सब कुछ त्याग दिया। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, दोस्त, सबसे दूरी बना ली। हर सुबह मेडिटेशन करती, फिर पूरे फोकस के साथ पढ़ाई में जुट जाती। उसने अपने अंदर एक मंत्र बसा लिया, कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। हर गलती से सीखा, हर कमी को सुधारा, और जब रिज़ल्ट आया, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था AIR 60 अन्या शर्मा। उसकी आंखों में आंसू निकले, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वो दौड़कर अपने पिता को फ़ोन लगाती है। पापा, आपका सपना पूरा हो गया। पिता की आंखें भर आईं। तूने साबित कर दिया कि सपने छोटे नहीं होते, हिम्मत छोटी होती है। अनन्या अब एक IAS अधिकारी थी, लेकिन उसके लिए यह अंत नहीं था, एक नई शुरुआत थी। वो चाहती थी कि कोई और लड़की या कोई और छात्र जो असफलता से जूझ रहा है, वो उसकी कहानी सुनकर उठ खड़ा हो। वो अक्सर सेमिनारों में कहती, यूपीएस में सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये खुद को पहचानने की यात्रा है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, और हर रात के बाद नई सुबह ज़रूर होती है। अगर तुम गिरते हो तो उठो, क्योंकि हारना सिर्फ तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। यह रास्ता लंबा है, थकने वाला है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो हर दर्द, हर रात, हर आंसू सब सार्थक लगने लगता है। कहानी का अंत, लेकिन संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। सफलता इंतज़ार करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर असफलता के बाद फिर से उठकर कोशिश करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको मेरी ये कहानी कितनी अच्छी लग रही है, और मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबको बना के दूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।